आज राजनीति बहुत ज्यादा हो गई डीएनए में, इसलिए अब मुद्दा बदलते हैं। डीएनए में अब हमारा अगला विश्लेषण देश के उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मान्यता है कि ये युद्ध करने के शौकीन भगवान इंद्र का बगीचा हुआ करता था, इसीलिए इसे गार्डन ऑफ द वॉर गॉड इंद्र भी कहते हैं। मैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम की बात कर रहा हूं। सिक्किम मूल तौर पर लिम्बू भाषा के दो शब्दों का मिश्रण है। लिम्बू एक तिब्बती भाषा है जिसमें सू का मतलब होता है नया और खिम का मतलब होता है महल, यानी नया महल। भारत के इस खूबसूरत महल पर चीन की बहुत बुरी नजर है और इसकी रखवाली करने के लिए अब सिक्किम स्काउट्स तैनात हो चुके हैं। अंगूठे के आकार का सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन हर वक्त इस पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। सिक्किम में चीन का चुंबी वैली इलाका किसी खंजर की तरह भारत और भूटान के बीच में धंसा हुआ है। चुंबी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश में सकरी जमीन का वो हिस्सा है जो 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को हमारे देश से जोड़ता है। यहां पर कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी हैं, यानी अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाए तो न केवल वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देगा बल्कि उसकी पहुंच सीधे बांग्लादेश तक हो जाएगी। हाल ही में चीन ने इस इलाके तक पहुंच बनाने वाला एक एयरपोर्ट भी बनाया है, यानी चीन इस क्षेत्र में बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। भारत ने अपनी ये कमजोरी दूर करने की जिम्मेदारी अब सिक्किम स्काउट्स को दी है। आप में से कई दर्शकों को देश की सेना के बारे में तो पूरी जानकारी होगी, लेकिन आप सिक्किम स्काउट्स जैसी यूनिट से अनजान होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इस स्काउट के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्किम स्काउट्स भारतीय सेना पर आधारित और सिक्किम राज्य से संबंधित एक रेजिमेंट है। इसे वर्ष 2013 में बनाया गया था और वर्ष 2015 में औपचारिक रूप से सेना में शामिल कर लिया गया। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सिक्किम स्काउट्स भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को लद्दाख स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स की तर्ज पर गठित किया गया था, जिसका मकसद देश की पहाड़ी सीमा क्षेत्र से सटे सीमा की रखवाली और हिमालय के इलाके में होने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना है। सिक्किम स्काउट्स के सैनिकों को पहाड़ पर होने वाले युद्ध की रणनीति के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। इस रेजिमेंट में शामिल ज्यादातर सैनिक स्थानीय लोग होते हैं और इनकी तैनाती भी सिर्फ सिक्किम में ही हो सकती है क्योंकि ये स्थानीय इलाके से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। आपको अभी तक ये भी पता होगा कि भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चीन ने 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम के नाथुला और चोला में हमला करके इन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त भारतीय सेना ने दोनों ही जगह चीन को पीछे धकेल दिया था। इन झड़पों में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन को अपने 340 सैनिक गंवाने पड़े थे। हालांकि वर्ष 2003 में, यानी भारत का 22वां राज्य बनने के 28 साल के बाद, चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसकी नीयत ऐसी है कि आए दिन इन इलाकों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी घुसपैठ करती रहती है। इसलिए सिक्किम को सुरक्षित रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है और यही वजह है कि स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें सिक्किम स्काउट्स में शामिल किया गया ताकि चीन की हर चाल का जवाब दिया जा सके। सिक्किम की रक्षा करेंगे सिक्किम के वीर सपूत।
ये कुछ 100 ही हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी चीन के खंजर से 5 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को महफूज रखना। ये 7 राज्यों को भारत से जोड़कर रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। यह है भारतीय सेना की सबसे युवा यूनिट, यानी सिक्किम स्काउट्स। आज हम आपको मिलवाएंगे सिक्किम के उन बेटों से जो हर वक्त चीन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश ने सिक्किम पर शासन शुरू किया, जो 1975 में भारत का 22वां राज्य बनने के बाद खत्म हुआ। हालांकि दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने के लिए मशहूर चीन ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी। 2007 के बाद घुसपैठ की घटनाओं में काफी तेजी से इजाफा हुआ और इसके लिए वर्ष 2015 में सिक्किम स्काउट्स का गठन किया गया। ये वो सैनिक हैं जो सिक्किम के ही निवासी हैं और इनकी तैनाती हमेशा सिक्किम में ही होगी, यानी चीन पर नजर रखने के लिए इनके पास दोहरा फायदा है। चीन तिब्बत में बनाए अपने शानदार रेल और सड़क नेटवर्क से बहुत कम समय में भारत पर हमले के लिए अपने सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ला सकता है। ऐसी स्थिति में सिक्किम स्काउट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में LAC पर तैनात रहना है और चीन की किसी हरकत को इतने पहले भांप लेना है कि भारतीय सेनाओं को सतर्क किया जा सके। इन्हें कंपास और नक्शों के सहारे अपनी और दुश्मन की पोजीशन जांचना, रात और दिन घने जंगल में चांद तारों के सहारे रास्ते और समय का अंदाजा लगाना सीखना है। क्योंकि ये उसी इलाके के हैं, इसलिए हिमालय की ऊंचाई में जबरदस्त सर्दी, तेज बर्फीली हवाओं, ऊंचे दर्रों और खड़ी चट्टानों को पार करना इनके लिए आसान है। ये सिक्किम में हमारे सिक्किम में जो ट्रेन है, जिस तरह का ट्रेन है उसके तैयारी हम करा रहे हैं, ताकि ये कार्रवाई, ये सिखलाई देने से, बेसिक सिखलाई देने से जवानों को अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और पहाड़ी इलाके में, जो सिक्किम के किसी भी इलाके में, चाइना बॉर्डर हो या तो मतलब अंदरूनी इलाके में हो, जहाँ एक जगह से एक जगह, आपने शायद देखा होगा सिक्किम में कि मतलब नदी नाला, बहुत गहरा नदी नाला है, पहाड़ी एकदम क्लिफ है, उसमें चढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो कि चढ़ने के लिए लगभग चढ़ जाते हैं, लेकिन उतरने के लिए मुश्किल है। उतरने के लिए जो हम आपको दिखाए कि मतलब स्लाइडिंग के हिसाब से, और एक नदी जो नाला है उसको आप स्लाइड के जरिए पार करने के लिए, मतलब वहाँ पर क्या समय बचाव के लिए और दुश्मन के नजर से बचने के लिए, समय बचाने के लिए हम इनको क्या आगे पैरास्लाइड सिखाए। स्काउट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं। इन्हें खाली हाथ दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इन्हीं अभ्यासों से ये टीम में काम करके बाधाओं को पार करना सीखते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि एक टीम एक दूसरे के सहारे कैसे ऊंची दीवार पार करती है और किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाता। अगर दुश्मन किसी रिहायशी इलाके पर कब्जा कर ले तो उसे बाहर निकालने में भी इन्हें महारत हासिल है, और वो भी बेहद कम वक्त में। दिवस राय और गणेश राय, ये अभी इन 6 कमरों को, एक के बाद एक 6 कमरे हैं। इनमें किसी को बैंक की शक्ल दी गई है, किसी को रेस्टोरेंट की शक्ल दी गई है, किसी को एक आम बेडरूम की शक्ल दी गई है और कहीं पर कोई रेस्टोरेंट है, और उनको वो क्लियर करेंगे। कार्रवाई करने में कितना वक्त लगेगा इन दोनों को? 2 से 3 मिनट लग जाएगा। 2 से 3 मिनट में। चलिए, आपकी ये दोनों रिक्रूट्स आ गए। इन्होंने कैसा काम किया आप इनको बताइए। बहुत बढ़िया काम किया आप लोग ने, गुड, शाबाश। आगे भी ऐसे ही बढ़िया काम करना, ठीक है? दुश्मन अपनी हरकतों के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल करता है।
और यहीं स्काउट्स की महारत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये स्काउट्स घने जंगल की रात में बिना आहट के चल सकते हैं। LAC पर अपनी तरफ और दुश्मन की तरफ हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को रोक भी सकते हैं। इस अंधेरी रात में दुश्मन पर अचूक निशाना लगाने के लिए उन्हें केवल चांद और तारों की रोशनी चाहिए, लेकिन घने जंगल में लगातार दुश्मन पर नजर रखने के लिए इन्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। एक आम रिक्रूट को, एक आम रूकी रिक्रूट को थोड़े दिन की ट्रेनिंग के बाद मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो कम्युनिकेशन के हैं, देखने के नाइट विजन डिवाइसेस हैं, उनका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। कैसे कम्युनिकेट करना वो भी सिखाया जाता है। हमारे साथ हवलदार सुखराज लिंबू हैं। हवलदार लिंबू, अभी यहाँ पे रात में आप इनको क्या सिखा रहे हैं? सर्वेलेंस कैसे रखनी है, कैसे रात में नज़र रखनी है और कैसे खबर पहुँचानी है, क्या सिखा रहे हैं आप इनको? इनको सर ये पे जो इनका रिक्रूट ट्रेनिंग जो 42 हफ्ता का होता है, लगभग एक साल का होता है, इसके दौरान में काफ़ी ट्रेनिंग दिया जाता है। इन्हीं ट्रेनिंग के मद्देनज़र में एक हिस्सा, इन्हीं ट्रेनिंग के एक हिस्से में एक रात में देखने वाले आले के बारे में बताया जाता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। आज का इस ट्रेनिंग में रात में किस प्रकार से हमारे आगे अपने डिफेंस जो लिया होता है उसके आगे किस प्रकार से दुश्मन को ऑब्जर्व करना है, दुश्मन की हरकत को ऑब्जर्व करना है, इस बारे में सिखाया जा रहा है। और दुश्मन के इलाके में भी जाकर उनका खबर को किस प्रकार से नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, रात में देखने वाले आले का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का खबर हासिल कर ला सकते हैं, इसके ऊपर भी उनको अभ्यास दिया जा रहा है। चीन सिक्किम के कई इलाकों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक एक इंच आगे बढ़ने की रणनीति के सहारे वो लगातार भारतीय इलाकों पर कब्जे की कोशिश करता रहता है। सिक्किम स्काउट्स को चीन की खामोशी से भारत में दाखिल होने की चाल की काट करनी है, और वो भी बेहद खामोशी से। वो दिन गुजर गए जब सूरज ढलने के बाद लड़ाइयाँ बंद हो जाती थी, हथियार रख दिए जाते थे। अब ज्यादातर हरकत दुश्मन की तरफ से रात के अंधेरे में ही होती है, और उन मौक़ों पर उन्हीं अंधेरी रातों में जंगल में और पहाड़ों में ये आंखें और ये कान पूरी रात एक्टिव रहते हैं, पूरी रात सक्रिय रहते हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नज़र भी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रोकते भी हैं। फायर एंड मूव टैक्टिक्स। इतनी सावधानी की टॉर्च से अगर देखना भी है तो कंबल ओढ़ के देखेंगे जी। वो तो इसके लिए कंबल ही नहीं सिर्फ, क्योंकि उसमें मफल टॉर्च भी है। और जितने भी हमने नाइट नेविगेशन चार्ट बनाया है उसमें हमने क्या किया है, जो चार्ट है उसमें छेद बनाकर सुराग बना रखे, ताकि उस सुराग के जरिए हमें पता लग सके कि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट या जो जिस इलाके में जाना उसमें इतना डिग्री और इतनी डिस्टेंस पे, जिसके लिए हमने कंपास को दिन में ही मैप के द्वारा हमने उसको कंपास को सेट किया होता है। इतने डिग्री लंबा सा टेप है, लंबा सा टेप वो इसलिए है ताकि हम उस कोई माइनफील्ड वगैरह या कुछ दुश्मन का कुछ ऑब्स्टिकल आए तो उसको हम मार्क कर सके, और हमारे पीछे आने वाली टोली भी हमारे इसी गाइड की वजह से दुश्मन के इलाके तक पहुंचती है। हर रात के बाद दिन आता है, लेकिन लगातार चौकस रहने की तैयारियों में कोई कमी नहीं आती। हमारे साथ हवलदार प्रेम कुमार श्रेष्ठ हैं, जो कि सर्वाइवल टेक्निक्स उनको यहाँ सिखा रहे हैं। श्रेष्ठ साहब, ये बहुत सारी चीज़ें तो हमने देखी, चॉकलेट्स वगैरह वो तो आम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनोखी हैं। हाँ जी, क्या ये खास तौर पर सिर्फ सिक्किम की ही चीज़ें हैं, जैसे ये छुरपी? हाँ जी, ये क्या है? ये एक अक्सर छुरपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करके इसको फटाया जाता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, पनीर बनाया जाता है। पनीर बनाने के बाद इसको एक किसी लकड़ी में अच्छी तरह से इसको चेप के फिर काट के सुखाया जाता है, और इसको खाने में बिल्कुल रसदार होता है। ये दूसरी चीज़ क्या है? ये गुंदरुक है। गुंदरुक इसको ये हमारे जंगल में भी पाया जाता है और गाँव में भी पाया जाता है। ये इसको सबसे पहला लाए सक उसको सुखा कर इसको किसी डिब्बे के अंदर बंद किया जाता है। उसके बाद फिर इसको निकाल के सुखाया जाता है, तो ये एक गुंदरुक बन जाता है। इसको खाने के बाद ही थोड़ा सा कट्टादार हो जाता है, और इसको जब सर्वाइव करते हैं तो
खाने के लिए अच्छा भी होता है। यानी इससे ताकत ज़्यादा मिलती है। इन सारी चीज़ों को आप इनको जंगल में पहचानना और ढूंढना भी सिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिखाते हैं कि जंगल में ये चीज़ें हैं जिनको खाया जा सकता है, जिनके सहारे रहा जा सकता है। हाँ जी, कौन सी चीज़ खाना है, कौन सी नहीं खाना है, खाने से पहले क्या क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे पहचानना है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से बंदों को सिखाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिक्किम स्काउट्स पर यह रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। असल में इस देश में इस तरह की पत्रकारिता होनी अब बंद हो गई है, लेकिन हमें लगता है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।